जाएगा वो वैसे ही वहाँ करेगा इंशाल्लाह 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 अल्लाह अकबर इंशाल्लाह उद्घाटन कर देगा। ज्यादा ताकतवर नेता है यार ताकतवर या विचारों से ताकत होती है। जब जो संविधान को लेके चलता हो संविधान को लेके चलता, लोकतंत्र की बात करता हो वैसी। हिंदू विरोधी है वैसे कौन? वैसी हाँ हिंदू विरोधी तो मैं भी हूँ, मैं भी तो हिंदू विरोधी हूँ। कौन है हिंदू? हिंदू लंडू फंडू कौन है इस देश में बता? तो बेहतर है वो वैसी। मोदी जी से अच्छा है वैसी। अरे उससे बढ़िया देश चला देगा भाई, पढ़ा लिखा समझदार है, बैरिस्टर है, वो बढ़िया आदमी है कि ये है कि अनपढ़ अपने आप डिग्री बना ली। आपका एक बयान काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आप कह रहे हैं कि वैसी जो है राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, वैसी तो कह रहे हैं कि बाबरी हमारे दिल में, हम बाबरी को भूलने वाले नहीं है। आप राम मंदिर उद्घाटन की बात कर रहे हैं। हाँ तो बाबरी का भी कर देंगे, बाबरी का मुझसे करा लो, बाबरी का भी कर दूंगा, राम मंदिर का भी कर दूंगा। अबे कलेश खत्म करो, ये धर्म मजहब के नाम पे नौटंकी मचा रहे हो, धर्म मजहब के नाम पे जो धंधा चला रहे हो, पाखंडी ढोंगी हो। वैसी हाँ तो वैसी कर देंगे। हाँ बुलाओ और वैसी को बुला लो, क्या दिक्कत है भाई? करो, गंगा जमुना तहजीब को दो आगे, भाईचारा में निभाओ, देश को आगे बढ़ाओ। देश का हर नागरिक कर सकता है जो भारत में दे रहा है, सब भाईचारे से रहते हैं, क्या दिक्कत है? एक दूसरे के शादी ब्याह में जाते हैं, सबको सब लोग नाचते गाते हैं, तो क्या ये धर्म का काम है? करा लो, वो वैसे भी कर देगा। वैसे तो कह रहे हैं हम बाबरी को नहीं भूलने वाले। हाँ तो मत भूलो, क्या बात है, मत भूलो, उसको बना लो। बाबरी मस्जिद तो बन रही है वहाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी है ना, तो वहां का उद्घाटन करवा ले, मोदी से वहां करवा लो। वो वैसे यहाँ कर दे मंदिर में, क्या दिक्कत है भाई? कराओ, वहां भी जाएगा वो वैसे ही वहां करेगा इंशाल्लाह 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 अल्लाह अकबर इंशाल्लाह उद्घाटन कर देगा। हो जाएगा, समझे? इसको भूतनी वाले को तो भगाओ, ये पाखंडी ढोंगी है। किसको? ये धर्माचार्यों के नाम पे भी जो सबको कह रहा राम को लाया। अबे यार ऐसा ओवैसी तो नहीं बोलेगा कि मैं राम को ले आया, ऐसा तो नहीं बोलेगा वो अल्लाह को ले आया। अबे क्या मजाक बना दिया धर्म का। तुमसे तो बेहतर है ओवैसी, मोदी जी से अच्छा है वैसी। अरे उससे बढ़िया देश चला देगा भाई, पढ़ा लिखा समझदार है, बैरिस्टर है, वो बढ़िया आदमी है कि ये है कि अनपढ़ अपने आप डिग्री बना ली। समझे नहीं? इस जमाने में डिग्रियां नहीं बनती थी कंप्यूटर। कितना पढ़ा? अरे बहुत पढ़ा हुआ है भाई, बैरिस्टर आदमी है, एडवोकेट भी है, सब कुछ है, सांसद है, और अपने वजूद से जीतता है। अपने वजूद से जीत के दिखा दे। ईवीएम हटा दो, ये देख लेना, ये हारेगा। ये इसकी जमानत जब्त हो जाएगी ईवीएम हटते ही, मैं लिख के दे रहा हूँ। वैसी जमानत नहीं जब्त होगा ना, वो वैसे तो आई जीत रहा है, काम कर रहा है वहाँ, अपने क्षेत्र में काम करता है, तो वहां से जीतता है। पूरे देश की गारंटी तो मैं लेता नहीं हूँ, वो वहां तो जीत रहा है भाई, इनसे तो अच्छा ही है। मोदी से ज्यादा ताकतवर नेता है यार ताकतवर या विचारों से ताकत होती है। जब जो संविधान को लेके चलता हो संविधान को लेके चलता, लोकतंत्र की बात करता हो वैसी, इनकी थोड़ी बात करता पाखंड की। वो नहीं कहता कि मंदिर मस्जिद ज्यादा चिल्लाता हो, समझे? मगर यही चिल्लवाते हैं उससे। हिंदू विरोधी है वैसे। कौन? वैसी हाँ हिंदू विरोधी तो मैं भी हूँ, मैं भी तो हिंदू विरोधी हूँ। कौन है हिंदू? हिंदू लंडू फंडू कौन है इस देश में बता? तो ज्यादा पूछ रहा है, इस देश में हिंदू है कहाँ? हिंदू है क्या है? मोहन भागवत कहता है हिंदू कोई धर्म नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहता है हिंदू कोई धर्म नहीं, समझे? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा हिंदू कोई धर्म। तो बताए हिंदू क्या है? तो हम विरोधी नहीं है हिंदू के। हिंदू एक आतंकवाद है, जैसे इस्लाम राष्ट्र की बात करो कोई यहाँ, और खालिस्तान राष्ट्र की बात करो, आतंकवादी देशद्रोही का। जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो भी आतंकवादी देशद्रोही है। ऐसे लोगों को बागेश्वर जैसा को भूतने वालों को जेल में डालो, समझे? पाखंडी ढोंगियों को। और पर्ची निकालता, पे पर्ची वहां नहीं निकाली, बनारस में जो हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार हो रहा था उसकी पर्ची निकाल देता, उसकी क्यों नहीं निकली? और इसके लिए एक शब्द नहीं निकला, मोदी बोला ना। वो बोली कौन? महिला बाल विकास मंत्री। वैसी बोले हैं उस पे। हाँ वैसी तो बोलेंगे भाई, जिसको दर्द होगा बोलेंगे ना। वो तो नहीं देखा हिंदू की बेटी हुई है मुस्लिम की, कौन हिंदू मुसलमान बनाते हैं? पर देश की बेटी है ना, इसके लिए बोला हो वैसी। क्या इज्जत सबकी है? उन्होंने कहा हमें मंदिर मस्जिद बाद में चाहिए, पहले बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित चाहिए। और यही बिल्किस्मानों का मामला है, यही इसका है जो बेचारी यहाँ हुआ पे तुम्हारे बनारस यूनिवर्सिटी में कराया इन्होंने, हिंदू यूनिवर्सिटी में। और यही मामला चाहे मनीषा वाल्मीकि का हो, चाहे पिंकी लोधी का हो, इन सबको न्याय की बात करी है सुबुद्धन ओवैसी ने। इनकी नहीं है कि एक शब्द नहीं निकलता, मुंह में दही जम जाती है। मणिपुर की महिलाओं पे एक शब्द नहीं निकल रहा, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो पीड़िता के साथ जो बलात्कार हुआ है उसके लिए मोदी ने एक शब्द नहीं निकाला। और वो कहाँ के महिला बाल विकास मंत्री? वो बोली आज तक महिलाओं पे? कभी नहीं बोली। जब मणिपुर की बात हुई, मेरी बात सुन लो, जब मणिपुर की बात हुई संसद में, जब लाया सदन में आई बात हुई मणिपुर को लेकर, तो क्या दिख रहा था वहाँ? महिला बाल विकास मंत्री क्या कर रही थी? चुम्मा दिख रहा था उसको उड़ता हुआ, चुम्मे फ्लाइंग किस, चुम्मा चुम्मा चुम्मा। हो गई 56 साल की अम्मा, तुझे कौन देगा चुम्मा? वो वैसी साहब बताओ, इसे कोई चुम्मा दे देगा? नहीं देगा ना। ये बताओ, हद हो गई। जब ऐसे ही महिला बाल विकास मंत्री हैं,
जो बेकार की बातें, इलीगल बातें करती हैं संसद के अंदर। बहन बेटियों की इज्जत की बात करनी चाहिए, चुम्मा चुम्मा चाटी की बात करनी चाहिए। वो भी तो मंत्री, आप भी अब सब तो बोल ही रहे हैं। कौन से? आप कौन सा अच्छे हो गए? अबे मैंने क्या बोल दिया गलत? मैं तो न्याय की बात कर रहा हूँ, बहन बेटियों की इज्जत की बात कर रहा हूँ। मैं पाखंड की और ढोंग की बात नहीं कर रहा। मैं धर्म के नाम पे तो नहीं उकसा रहा किसी को। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो हमारा संविधान जिसकी आज़ादी देता है, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहा हूँ। हम देश के लोकतंत्र को और संविधान को मजबूत करना चाहते हैं। वो ऐसी कह रहे हैं कि जो है मस्जिद के लिए जगह जो मिली है, लेकिन उस पर नमाज पढ़ना सही नहीं होगा। वो भाई उनके कहने से उनका काम है क्या? उनके और क्या तुम्हारे मौलाना मौलवी नहीं है कि वही सब कुछ बन गया? अब ये भी मोदी का बाप बन रहा है कि ये भी ठेकेदार हो गया इस्लाम धर्म का। ये बात गलत है। ये मौलाना और मौलवी जाने यार, मस्जिद बने, मंदिर बने, कई बने, समझे, आस्था का केंद्र है। सबको नमन करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। मंदिर मस्जिद का उसके लिए विवाद नहीं होना चाहिए। और जो मिल गया ठीक है, आपस में क्यों लड़ रहे हो? नहीं तो इसी पे लड़ते रहना तुम है। किसको विराम लगाओ। और मैं कह रहा हूँ सुबिंदर ओवैसी जाए प्रधानमंत्री को लेटर लिख के कि भाई तेरे बस की नहीं है, तू नहीं उद्घाटन कर सकता, हम करेंगे मंदिर का, तू कर मस्जिद का। देखो देश आगे बढ़े। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करो, विज्ञान की बात करो, महंगाई पर कंट्रोल करने की बात करो, देश आगे बढ़ेगा। और हमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी की जगह अगर सुबिंदर ओवैसी भी कल प्रधानमंत्री बन जाता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। क्यों प्रधानमंत्री बनाए? अरे बन जाए, क्यों? भारत का नागरिक है। हाँ, गला घोंट दूंगा तेरा। समझे, पत्रकार बना हुआ तो ये भी नहीं पता संविधान में कोई भी नागरिक देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अरे तो 1 सीट 2 सीट से वैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा। अबे तो 1-2 सीट क्या है, कोई भी समर्थन दे सकता है। 1 सीट वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये पहली बार जीता, ये मुख्यमंत्री बन गया। कौन है? भजन लाल शर्मा। ये भी तो आया था कांग्रेस में तो कूद के। तो हिंदू विरोधी नेता है, हिंदुओं को उकसाते अबे तो भाई हिंदू है कहाँ? हिंदू विरोधी तो मैं भी हूँ। बता कौन है हिंदू भारत में? हम तो भारतीय हैं। हम हिंदू मानते ही नहीं किसी को आप। भाई जो हिंदू होगा वो करे विरोध उसका, और जो भारतवासी है, देश का नागरिक है, वो दे समर्थन। हम मना देंगे। बताओ, वो आए तो बताए सुबिंदर ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे भारतवासी। तो क्या लग रहा है भारतवासियों की बात? वैसी प्रधानमंत्री बन जाएगा, देश सही चलेगा? क्यों नहीं चलेगा भाई? तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? है क्यों नहीं चलेगा? आप क्रांतिकारी, आप बताइए। अरे वो सही चलेगा, देश क्यों नहीं सही चलेगा? इनसे तो लाख गुना अच्छा है मोदी से, समझे? वैसे बिल्कुल बिल्कुल उससे लाख गुना अच्छा है। कम से कम इतनी झूठ तो नहीं बोलेगा तो महा झुटलर आदमी है। एक हिटलर हुआ था तानाशाह, महा झुटलर है। तो झुटलर तो नहीं है, झूठा तो नहीं है सुबिंदर ओवैसी। कम से कम ईमानदारी से, सच्चाई से देश के हर कौम, हर जाति के लिए काम करेगा, इस राष्ट्र के लिए काम करेगा, और देश का हर नागरिक कर सकता है, कोई भी किसी जाति का हो। मगर ये तो लुटेरा आ गया है, ये तो आतंकवादी आ गए, देशद्रोही आ गए। कैसे देख रहे हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी की सीटें बढ़ेंगी? क्या लग रहा है इस बार चुनाव? देखिए, बढ़ेंगी, पहले ईवीएम हटनी चाहिए। ईवीएम हटेगी तो भारतीय जनता पार्टी घटेगी, इसका नेस्तनाबूद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ये। बिल्कुल भारतीय जनता, वो आप ईवीएम खत्म हो। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन है, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन। ये बलात्कार करती है देश के जनादेश का, गुमराह कर रही है देश को। और मेन स्ट्रीम मीडिया भूतनी की झूठ बोलती है। और मेन स्ट्रीम मीडिया को कौन पत्रकार है? वो जो है लड्डू से मुँह का, कौन है वो? उड़क चुल्लू सा कौन है? उसकी शक्ल ज्यादा चिल्लाता भूतनी का वो है, जो चाबी भर देते हैं, वो करता रहता मोदी मोदी। मंदिर से सारे सबके इलाज होंगे। अबे मंदिर में भूतनी के इलाज होंगे तो वहीं जाके टीवी कैमरा लेके बैठ। हाँ, वो काहेगा देवगन फेवगन। अरे तो ये लुटेरे हैं, आतंकवादी हैं। अगर सरकार में, मैं कह रहा हूँ देश की जनता बहुत क्रोधित है इस वक्त। ये जो देश की जनता के साथ, जो बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, बनारस यूनिवर्सिटी में हुआ ये बलात्कार हुआ है, बहन बेटियों को, इसके खिलाफ मैं कह रहा हूँ अब देश की जनता जो है भाजपा के खिलाफ है। पूरे 140 करोड़ आवाम जनता परेशान है। और मैं फिर कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। और ये मैं बताना चाहता हूँ एक बात और, कि ऐसे जो है ना सुबिंदर ओवैसी जैसे लोग फिर भी कम से कम देश के हित में सोचेंगे, मगर ये देश को बर्बाद करें, देश को बेच रहे हैं। LIC बेच दी, RBI बेच दी, देश के प्लान बेच दिए, रेल बेच दी। आखिरी में सवाल लेंगे, क्या कहना चाहेंगे असदुद्दीन? आप जो है क्रांतिकारी हैं, आप EVM पे सवाल उठा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे ओवैसी से? ओवैसी कहता हूँ कि भाई देखिए, ईमानदारी चलिए और पूरे देश की जनता जागरूक है। फिर मैं एक डायलॉग बोल देता हूँ कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, बांध टूटता धीरज का तबाती होती है, आते होने पे प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, परिवर्तन होकर